हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को नमस्ते, प्रणाम और सत श्री अकाल। इस वीडियो में मोदी जी के लिए एक छोटा-सा संदेश है, जो मोदी जी के लिए बहुत काम आएगा राजनीतिक तौर पर और उनके विरोधियों को भी मोदी जी की महानता का अंदाज़ा आ जाएगा। आज मैंने सुबह एक पढ़ा कि दिल्ली में 1100 रोहिंग्याओं को टेंट में से निकालकर पक्की छत दी जाएगी, इसमें सारी मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँगी और 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। वाह मोदी जी, आपने तो हिंदुओं का दिल जीत लिया। हमारी जो मोदी सरकार है वो हमेशा कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, टारगेट किलिंग की गई और फिर भी मुस्लिमों ने, खास करके मवेशी टाइप के इस्लामिस्ट नेता ने, सेक्युलर नेताओं ने, जैसे कि हमारे जो इटालियन पप्पू हैं जिनको राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत निंदा की कि मोदी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा में नाकाम है। कोई बात नहीं, चलते हैं थोड़ा और आगे। आज जो ट्वीट पढ़ा और न्यूज़ भी पढ़ी कि रोहिंग्याओं को शेल्टर में से निकालकर पक्की मकान दिए जाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी, पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो रेफ्यूजी आधार कार्ड, रेफ्यूजी कार्ड दिए जाते हैं, पहचान पत्र दिए जाते हैं, वो भी उनको दिए जाएंगे। अब मोदी जी से एक सवाल है, मोदी सरकार से भी एक सवाल है। आप जिस प्रोटेस्ट की वजह से सीए एनआरसी को आपने लागू करने से मना कर दिया, आप उनके ही चरणों में जाकर लौट गए हैं कि जो आप रोहिंग्याओं को सबसे पहले शरणार्थी में से एक काम चलाऊ नागरिकता दे रहे हैं। जब आप उनको सुरक्षा दे रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि उनको एक मतपत्र बनवा दीजिए और भारत का संवैधानिक अधिकार रखने वाला एक नागरिक भी दे दीजिए। यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक न्यायपालिका में एक मियाँ लॉर्ड का वर्ग है, उसने तो मना कर दिया कि रोहिंग्याओं को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। उसी ने ही बोला था कि आप बांग्लादेशियों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का 1991 का रेफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से हम उनको अब पक्का मकान दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये पहली बार है ऐसा कि आतंकवादियों को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है। कल 16 अगस्त को शोपियां में 2 कश्मीरी हिंदुओं को मुस्लिम आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मार दी। उनको मोदी सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई, बल्कि वहाँ से हिंदू कश्मीरियों ने निकलने के लिए गुहार लगाई है। पर यहाँ पर वो रोहिंग्या जो म्यांमार में हिंदू और बौद्धों के जनसंहार करके भागे थे, बलात्कार करके भागे थे, उनको भारत में यूनाइटेड नेशन के 1991 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के नाम पर सुरक्षा दी जा रही है, मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। ये भारत का लोकतंत्र ऐसा ही काम करता है और मियाँ लॉर्डों की न्यायपालिका ऐसा ही करवाती है। अब मोदी जी, आपकी ये थोड़ी गलती भी है, आप राजधर्म निभा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, यदि आप में हिम्मत है, यदि आप में कुछ करने की ख्वाहिश है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप एक सरकार होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते, सबसे पहले 1991 का यूनाइटेड नेशन का वो रेफ्यूजी कन्वेंशन को खारिज कर दीजिए, मानने से इनकार कर दीजिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने कभी भी हिंदू जनसंहारों के ऊपर मुस्लिमों को समर्थन देने वाले देशों को, संगठनों को दोषी नहीं ठहराया है, उनके खिलाफ कभी प्रतिबंध नहीं लगाया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और किया भी होगा तो सभी ने उसको विरोध कर करके उसको, उन प्रतिबंधों को, उन सजाओं को हल्की करवा दी होगी। नंबर दूसरी चीज़,
यदि आप एक सरकार होने के नाते 1991 का जो यूनाइटेड नेशन का शरणार्थी करार है वो मानने से खारिज करने की आप हिम्मत नहीं रखते हैं, तो आप एक काम कीजिए, देश में भारत में एक कानून ले आइए, ऐसा कानून के जिसमें किसी भी हिंदू की हत्या करने पर, किसी भी हिंदू महिला के साथ बलात्कार करने पर, उसके साथ में अमानवीय अनैतिक काम करने पर किसी भी मुस्लिम को कोई कानूनी सज़ा नहीं होगी, उसके खिलाफ़ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें आपकी जो भारत में एक लेली गैंग है, जो मियाँ लॉर्ड गैंग है, जो दानव अधिकार संगठनों का गैंग चलता है, वो आपकी खुलकर मदद करेंगे, समर्थन करेंगे, और इस्लामिस्ट को इससे एक फ़ायदा भी होगा, उनको 72 हूर और जन्नत मिलने में बहुत आसानी होगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं मोदी जी कि ऐसा करने से मुस्लिम आपको वोट दे देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप उस आकाश में विहर रहे हैं जहां आप सोच रहे हैं कि आगे मेरे को पैर रखने के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जबकि आकाश में पैर रखने के लिए कभी भी ज़मीन या कुछ कठोर सतह कभी नहीं मिलती है। मुस्लिमों का भी ऐसा ही है कि आप एक आशावाद में है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुस्लिमों के वोट मेरे को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मुस्लिम, आप कुछ भी कर लो, ये मुस्लिमों का विश्वास कभी नहीं जीत सकते। और रही बात हिंदू, आपसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हिंदू बेचारा है, उसने पहले धर्म की राजनीति छोड़ दी, फिर धमकी वाली राजनीति छोड़ दी, दबाव वाली राजनीति वो कर ही नहीं सकता, और सामान्य राजनीति में भी उसे इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक प्रथा के हिसाब से वोट डालाता है, और वोट डालते वक्त या वोट डालने के आने के बाद में कब कोई इस्लामिस्ट उसकी अल्लाहू अकबर कह के गला काट दे, तो अभी वो ज़्यादा मातम नहीं मनाता है। हमारा हिंदू तो वो है जो मोपला जनसंहार को भूल गया, जो डायरेक्ट एक्शन डे को भूल गया, जो कांग्रेस के शासन में रहे हुए दंगों को भूल गया, जो एंटी हिंदू दंगों को भूल गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक ऐसी घुट्टी है जिसकी उसे सतत यानी नियमित निरंतर ज़रूरत पड़ती रहती है। वो एक हिंदू वो बेचारा है जो कश्मीर भी भूल गया, जो 2020, 21, 22 में केरल, कर्नाटक, बंगाल में, राजस्थान में हुई हिंदू विरोधी दंगों को, हिंदू विरोधी हत्याकांडों को भी भूल गया। तो आपको ज़्यादा ये कानून लाने के लिए परेशानी भी नहीं होगी, और हिंदू भी आपका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू तो ऐसा मानता है कि इस्लामिस्टों के हाथ से मरना या सेक्युलर तलवार से अपना गला कटवाना, इससे बेहतर है कि एक ऐसी सरकार के हाथों मारे जाएं जो सबका विश्वास जीतने के हुए प्रयास में लगी हुई है। इसलिए मोदी जी, यदि आप चाहते हैं तो भारत को क्राइम फ्री बनाने के लिए शांति प्रियों को, शांति दूतों को ज़्यादा मानव अधिकार देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप इस्लामिक देशों के नियम और कानून अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास में बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत सारी जानकारी है। हमको तो यहाँ पे जो जानकारी मिलती है 2, 5, 7, 10%, 15% तक ही मिलती है। इस्लामिक देशों में हिंदू के अधिकारों के ऊपर कितना कंट्रोल रखा गया है, जिसके ऊपर बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता या दानव अधिकार कार्यकर्ता कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि समर्थन करते हैं। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं भी चुप रहती हैं। तो हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए, या तो आप स्वयं
ऐसा कीजिए कि वो कानून ले आइए कि हिंदू के जनसंहार पर, हत्याकांड पर, बलात्कार कांड पर, जैसा 1992 में अजमेर में अजमेर दरगाह के खादिमों ने किस तरह से हिंदू लड़कियों को सेक्स के लिए ब्लैकमेल किया था और सैकड़ों हिंदू लड़कियों को अपनी इस्लामिक हवस का शिकार बनाया था। हमारा हिंदू तो ये भी भूल गया होगा, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कुछ छोटी सी चीज़ें याद रह जाती हैं। माँ की तो बेचारा हिंदू भूल जाता है, उसके पास में इस्लामिक दिमाग नहीं है जो 32 साल पुराने सलमान रश्दी को याद रखता है और यूनाइटेड नेशन में यूएसए में, न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी के ऊपर हमला कर देता है। हमारा हिंदू तो इतना बेचारा है कि कन्हैया लाल की गर्दन कटवा दी जाती है, कमलेश तिवारी की गर्दन कटवा दी जाती है, नुपुर शर्मा के साथ में बलात्कार और हत्या की धमकियों की घटना कब होगी उसके इंतज़ार में बैठा है। पर बेचारा वो भूल गया है कि यदि युद्ध में उतरते हैं तो स्वजन, सम्मान, जान और संपत्ति गुमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस विधान को कब का भूल चुका है। इसलिए आपको हिंदुओं के से डर रखने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप चाहें तो इस कानून को मानने से इनकार कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है या आप दबाव से ले रहे हैं निर्णय, तो और आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ से सुधार करूं, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। सबसे पहले आपको न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था में साफ सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मियाँ लॉर्ड हैं उनको इम्पीच करना पड़ेगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी और कानून व्यवस्था में ऐसे अधिकारियों के ऊपर नकेल कसनी होगी जो सिर्फ हिंदू नाम सुनकर अपराधों की कलम बढ़ाते जाते हैं। आप यहाँ से सुधार करना चालू कीजिए। यदि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा लगता है कि इससे आपकी राजनीति, आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स में कुछ खराबी आ जाएगी या गड़बड़ हो जाएगी, तो आप एक नया कानून ले आइए कि हिंदू जनसंहार, भारत में हिंदू जनसंहार मुस्लिमों का, सेक्युलरों का, लेली गैंग का एक फंडामेंटल राइट्स है। सीधी सी बात है, ना आपको परेशानी होगी, ना हिंदुओं को परेशानी होगी, ना इस्लामिस्टों को परेशानी होगी, ना सेक्युलरों को परेशानी होगी, क्योंकि उनका तो वो एक ध्येय था कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और जिन्ना ने भी कहा था कि मैं वो हिंदुस्तान की कल्पना करता हूँ जो नाम से हिंदुस्तान रखता है अपना, जो नाम से सिर्फ अपनी पहचान हिंदुस्तान बताता है, पर वहाँ पे कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। तो क्या हम ऐसा विश्वास रख सकते हैं कि आप इसमें से कुछ चीज़ें करने की शुरुआत करेंगे, या तो इस्लामिस्टों का तुरुप्तिकरण पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं? यदि आपको ऐसा लगता है तो इस्लामिक मेडल भी वापस करके आप थोड़ी सी एक आशा जगा सकते हैं हिंदुओं में, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको इस्लामिक मेडल, इस्लामिक पुरस्कार जो दिए गए हैं ना, तब से आप बदल चुके हैं। ये मेरा मंतव्य है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मोदी को, बीजेपी को वोट मत दो। मैं तो हिंदुओं को कहूँगा कि आप इनको तब तक वोट देते रहो जब तक बीजेपी आप हिंदुओं का नरसंहार ना करना चालू कर दे। क्योंकि मैं मुस्लिमों से ही सीखा हूँ कि हिंदुओं को तब तक वोट दो जब तक वो आपके काम आते रहें, और जब आपका अंदर का विकल्प तैयार हो जाए तो उन हिंदुओं को कत्ल करके हटा दो। मैं भी हिंदुओं से यही कहूँगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आप ऐसा मत सोचना कि मैं मोदी विरोध, बीजेपी विरोध करने के लिए बोल रहा हूँ। आपके पास में दो ही विकल्प हैं, अपने हाथों आत्महत्या करना या सेक्युलर तलवार से अपना गला कटवाना। इसलिए हिंदुओं, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना और उसके बाद में प्रतिभाव देना। चलो, आपका दिन शुभ रहे। और मोदी जी, आप
काम करते रहो, अच्छे से करते रहो। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस्लामिस्टों का तृप्तिकरण पार्ट 2 चलाना है तो आप अच्छे से चलाइए, पर एक चीज़ याद रखना, अपनी पार्टी से भी कह देना कि भारत की पहचान सिर्फ हिंदुओं के कारण है, इस्लामिस्टों के कारण नहीं है। हमारे देश के बाजू में 2 इस्लामिक देश हैं, दोनों आज भीख मांग रहे हैं, दोनों के वहाँ पे आंतरिक महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।